बांग्लादेश जल रहा है, सरकार नाकाम है, पुलिस हिंसक लोगों को रोक नहीं पाई। पिछले 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश अब लोगों के खून का प्यासा हो चुका है। हाल ही में हुई 2 मौतों ने बांग्लादेश की पोल खोलकर रख दी है। 12 दिसंबर को बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई। उसकी मौत के बाद हिंसा भड़की इस हिंसक भीड़ ने 27 साल के दीपू चंद्र दास को पेड़ पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। देखते ही देखते इस हिंसा ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और भारत को भी अपनी जद में ले लिया। भारतीय उच्चायुक्त के घर पर हमला किया गया। लेकिन आखिर ये उस्मान हादी कौन था? इसकी मौत के बाद लोगों में इतना आक्रोश क्यों है कि पूरा बांग्लादेश जल रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? यूनूस सरकार क्या कर रही है? भारत का नाम इस पूरे मामले में क्यों आ रहा है? दीपू चंद्र दास की हत्या क्यों की गई? देंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 18 दिसंबर को सिंगापुर के जनरल अस्पताल में जाने माने युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हादी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12 दिसंबर को गोली मार दी गई थी। 2 हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर आकर उन्हें गोली मार दी थी। हादी को ब्रेन स्टेम डैमेज हुआ था और इलाज के लिए उन्हें 15 दिसंबर को ढाका से सिंगापुर जनरल अस्पताल के न्यूरोसर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रांसफर किया गया था। सिंगापुर और इंकलाब मंच के अधिकारियों ने 18 दिसंबर को उनकी मौत की घोषणा की। इसके बाद लोगों में हिंसा भड़क गई। अब जानते हैं कि उस्मान हादी कौन था जिसकी मौत के बाद लोगों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है। उस्मान हादी बीते साल बांग्लादेश में हुए शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बने इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे। अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में उस्मान हादी भी उम्मीदवार थे। उन्होंने ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर संसदीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मार दी। 2024 में बांग्लादेश में हुए विद्रोह में उस्मान हादी एक बड़ा चेहरा थे। इस विद्रोह की वजह से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता और देश छोड़कर भागना पड़ा था। हादी भारत के बड़े आलोचक के तौर पर भी लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे। पुलिस लगातार हादी के हत्यारों की तलाश कर रही है। देश की आतंकवाद विरोधी यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन भी इस तलाशी अभियान में शामिल है। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें शेयर की जिसमें 2 मुख्य संदिग्ध दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों आदमी काले कपड़े और चश्मा पहने हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरे ने काली ड्रेस, शर्ट और हाथ में घड़ी पहनी है। इनकी जानकारी देने वालों को 5 मिलियन टका के इनाम की घोषणा की गई है। अब जानते हैं कि प्रदर्शनकारी आखिर क्या मांग कर रहे हैं, साथ ही भारत का नाम इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है। हादी की मौत की खबर के बाद ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के प्रमुखों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों पर हादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। वे उन बंदूकधारियों की वापसी की मांग कर रहे हैं जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि वे भारत भाग गए हैं। यह प्रदर्शन कितना हिंसक और भारत विरोधी था, इसका पता इस घटना से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के 2 प्रमुख मीडिया संस्थानों प्रथमो आलो और डेली स्टार के ऑफिस बिल्डिंग में आग लगा दी। यह घटना उस समय हुई जब पत्रकार बिल्डिंग में काम कर रहे थे। प्रदर्शनकारी इन मीडिया संस्थानों को भारत का समर्थन करने वाला मानते हैं। पत्रकारों ने बताया कि 28 पत्रकार और स्टाफ सदस्य 4 घंटे तक जलती हुई इमारत में फंसे रहे। 18 दिसंबर को ही प्रदर्शनकारियों ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के घर पर पत्थर फेंके। प्रथमो आलोक के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने बताया कि कुछ बदमाशों ने हमारे मीडिया कार्यालय को नुकसान पहुंचाया। रात के समय जब हमारे पत्रकार अगले दिन के अखबार और ऑनलाइन खबरों पर काम कर रहे थे तब यह दुखद घटना हुई। पत्रकार डर के मारे कार्यालय छोड़ने पर मजबूर हो गए। सज्जाद शरीफ ने यह भी बताया कि इस घटना के कारण प्रथमो आलोक का 20 दिसंबर का प्रिंट संस्करण यानी अखबार प्रकाशित नहीं हो सका और ऑनलाइन वेबसाइट भी रात में बंद है। 1998 में स्थापना के बाद यह पहली बार है जब अखबार प्रकाशित नहीं हुआ। उन्होंने इसे पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और सरकार से अपील की कि दोषियों को
खोज कर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अब जानते हैं दीपू चंद्र दास की हत्या क्यों की गई, जिसके बाद इस प्रदर्शन को सांप्रदायिक रंग मिला। हिंसक प्रदर्शनकारियों के लिए इतना ही काफी नहीं था कि भीड़ ने एक 27 साल के दीपू चंद्र दास को बीच सड़क पर पेड़ से लटकाकर मार डाला। कुछ ही देर में हर तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की चर्चा होने लगी। हिंसा का रंग अब सांप्रदायिक हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 18 दिसंबर की रात को एक हिंदू युवक को ईश निंदा के आरोप में अराजक भीड़ ने पीट कर मार डाला। इसके बाद शव को नंगा कर पेड़ पर लटका दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। यह घटना भालुका इलाके में हुई। दीपू की हत्या के बाद यूनुस सरकार ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से की जा रही हिंसा का सभी बांग्लादेशी नागरिक विरोध करें। उन्होंने हिंसा में मारे गए हिंदू शख्स की हत्या की भी निंदा की। रैपिड एक्शन बटालियन ने इस घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।